Hello guys, welcome to my video. Today we are going to start a new chapter, Gender, Religion and Caste. क्लास 10th का चैप्टर है ये, सिविक्स का चैप्टर 4. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जेंडर क्या होता है, उसके बेस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिटिक्स में कास्ट रिलीजन कैसे इफ़ेक्ट करते हैं या फिर कास्ट में कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, पॉलिटिक्स कैसे घुस जाते हैं. तो वो सारी चीज़ हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी जेंडर्स होते हैं, मान लो मेल और फीमेल. अब इनके जो वर्क होते हैं वो डिवाइड कर रखे हैं, वो बाय नेचुरल नहीं है, ये सोसाइटी ने डिवाइड कर रखे हैं. जैसे मेल्स को बोला जाता है कि भाई आप बाहर का काम करो, माना जाता है कि जो मेल है वो मोस्टली बाहर का काम करेंगे और जो फीमेल है वो हाउस होल्ड वर्क्स का ध्यान रखेंगे. वेयर एज डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पे भी होती है कि मान लो मेल और फीमेल दोनों वर्किंग है, बट स्टिल मेल को ज़्यादा पे किया जाता है, उनकी सैलरी वेजेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. क्योंकि वो मैन है और वो फीमेल है, इसलिए उनकी कम है. तो इस तरीके की सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर हमें देखी जाती है. और भी तरह की काफ़ी स्टेटमेंट्स जो हमें सुनने को मिलती है हमारे फ्रेंड्स से, सोसाइटी से, पेरेंट्स से. जैसे कि लड़कियों को बोला जाता है कि बिहेव योर सेल्फ, यू आर नॉट अ बॉय, वेयर एज लड़कों को बोला जाता है कि डोंट क्राई लाइक दिस, यू आर नॉट अ गर्ल. सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेली लाइफ में देखने को, सुनने को मिलती हैं. और इसी वजह से क्या होता है, फीमेल्स की जो डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है, क्योंकि एजुकेशन के बेस पे भी कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती है. और इसी ये जो डेवलपमेंट रुकती है, इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि 100 बंदों के ऊपर ना, 100 लड़कों के ऊपर मुश्किल से 4 या 5 लेडीज़ होंगी पॉलिटिक्स में. इसलिए जो मैन है वो हमेशा मेजॉरिटी में रहते हैं पॉलिटिक्स में. चलो, अब हमने ये तो हम देखो जानते हैं कि कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, बट एग्ज़ाम में लिखने के लिए हमें एक प्रॉपर टर्म, प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए होती है. तो देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. फर्स्ट होता है लिटरेसी. वी ऑल नो कि भाई फीमेल्स को हमेशा से ही कितना स्ट्रगल करना पड़ा है जस्ट टू गेट एजुकेशन. तो आज, अब ऐसा नहीं है कि आज डेवलपमेंट हो गई है, आज हम मॉडर्न हो गए हैं. कुछ एरियाज़ हुए हैं, स्टिल बहुत सारे एरियाज़ इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को आज भी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, जस्ट बिकॉज वो गर्ल्स हैं. इसीलिए आज भी वुमेन की जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 54%, वेयर एज मैन का कितना है, 76%. तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है. आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा इसको कवर करने में, इसको बैलेंस करने में. सेकंड रहता है सैलरी के बेस पे. मैंने आपको बताया कि फीमेल्स को कम वेजेस मिलती है एज़ कम्पेयर टू मेंस. उसके बाद रहता है किलिंग गर्ल चाइल्ड. ये तो देखो हम बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं, मूवीज़ वगैरह में भी, अपने रियल लाइफ सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि जैसे ही पेरेंट्स को पता लगता है, फैमिली को पता लगता है कि भी हाँ गर्ल है, तो उनका अबॉर्शन करा देते हैं पहले ही. तो इसकी वजह, अब देखो दुनिया में आने से ही रोक दिया उन्हें. तो जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ना फीमेल को, ऐसा नहीं कि दुनिया में आने के बाद, नो, वो पहले से ही उनका स्ट्रगल करती आ रही है, उनका सामना करते आ रहे हैं. और लास्ट है एक्सप्लॉइटेशन एंड हैरेसमेंट. अब देखो एक्सप्लॉइटेशन कैसे होती है, शादी के बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है. डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि जो घरेलू लड़ाई होती है ना, उसको डोमेस्टिक वायलेंस कह देते हैं. जैसे कि शादी के बाद जो इन लॉज है वो प्रेशर डालते हैं डॉवरी वगैरह का, कि ये लेके आओ, वो लेके आओ. तो इस तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है. हरेसमेंट में जैसे रेप केसेस होते हैं, एल्कोहल टीजिंग वगैरह, यानी पी के मारना एंड ऑल केसेस हम बहुत देखते हैं अपनी सोसाइटी में. उसके बाद लेस रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट. अब ये मेन चीज़ है. इसका क्या है कि ये क्या बताना चाह रहा है, वही देखो जो हमने अभी पॉलिटिक्स वाले ऊपर बात करी थी ना, कि डेवलपमेंट रुक गई, इसकी वजह से पॉलिटिक्स में लेस रिप्रेजेंटेशन है वुमेंस की. लोकसभा में तो सिर्फ 10% है और स्टेट में सिर्फ 5% रिप्रेजेंटेशन है वुमेंस का. तो वो कितना कम है ना, कितनी कम वेटेज है ये. उसके बाद हमें आगे फर्दर डिस्कस करते हैं फेमिनिस्ट क्या होता है, यानी पीपल हु डिमांड्स इक्वालिटी फॉर वुमेन, यानी जो बिलीव करते हैं कि मेन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सोसाइटी में. अब जैसे कि फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये जो कंट्रीज़ हैं वो बिलीव करती है फेमिनिज्म में, यानी इक्वालिटी फॉर बोथ वुमेन एंड मैन. लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ है फेमिनिज्म टर्म से, और बहुत सारे लोग फेमिनिस्ट भी हैं, बट स्टिल जो इंडिया है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी. हर चीज़ में मैन को आगे प्रेफरेंस दी जाती है और वुमेन अभी भी दे लेफ्ट बिहाइंड. अब गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ स्टेप्स लिए हैं टू प्रिजर्व वुमेन्स. देखते कौन कौन से. फर्स्ट वन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. अब हम मान लो नॉर्मली भी अगर हम कहीं ट्रैवल करने निकल जाएं तो हमें 70 ट्रक के पीछे लिखा मिलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. हालांकि इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता, कुछ 20% लोग इम्प्लीमेंट करते हैं,
वर्ड लिखा होता है। उसके बाद है एंटी डाउरी एक्ट, यानी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया कि अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है वुमेन के खिलाफ, स्पेशली डाउरी का, तो उनको अगर फिर वुमेन आगे जाके रिपोर्ट करती है तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी, क्रिटिकल पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद है फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड सिलेक्टिव अबॉर्शंस। ये भी एक एक्ट निकाला गवर्नमेंट ने कि इलीगल अबॉर्शंस होते हैं जो, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद इक्वल रिनमरेशन एक्ट 1976, इसके तहत गवर्नमेंट ने बताया कि जो वेजेस हैं वो इक्वल रहेंगी। अगर मान लो एक कंपनी में मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे हैं, मेल की सैलरी तुम दे रहे हो 30,000, वेरस फीमेल को दे रहे हो तुम 25,000, नहीं, इक्वल वेजेस होंगे। अगर सेम पोस्ट में है तो इक्वल वेजेस, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर बोथ होते हैं। फिर लास्ट किया गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट रिजर्व कर दी वुमेंस के लिए। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई पंचायत में भी रिजर्व रहती, कई कबार हम देखते हैं, सुनने में आते हैं कि यार भाई इस गांव में जो पंचायत है इस बार रिजर्वेशन आई वुमेंस की, वही खड़े हो सकते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेवल पे भी रिजर्वेशन दे दी गई वुमेंस को गवर्नमेंट के साइड से। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन वी ऑल नो यानी धर्म। अब कम्युनलिज्म क्या होता है कि बिलीविंग इन ओनली वन कम्युनिटी, कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को यानी एक रिलीजन, एक ही कास्ट को सुपीरियर मानना कि हमारा ये अच्छा है, सामने वाले का बेकार है। और जब रिलीजन और पॉलिटिक्स इकट्ठे हो जाते हैं तब कम्युनलिज्म देखा जाता है। इकट्ठे होके जब वो किसी दूसरे कास्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट्स होते हैं, दंगे फसाद करते हैं, तब कम्युनलिज्म आता है। अब गांधी जी की कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वो पढ़ते हैं। गांधी जी बिलीव पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। उनका मानना है कि जो पॉलिटिक्स है वो जो रिलीजन होते हैं, रिलीजन, अब हर रिलीजन में कुछ ना कुछ अच्छे एथिक्स होते हैं, कुछ अच्छी बातें बताई जाती है। तो गांधी जी का मानना था कि उन एथिक्स को उठा के हमें पॉलिटिक्स को चलाना चाहिए। सेकंड है कम्युनल राइट्स, यानी जब देखो मैंने अभी आपको कम्युनलिज्म एक्सप्लेन किया। अब जो राइट्स वगैरह होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, अब उसकी वजह से कौन इफेक्ट करता है? जो माइनर होते हैं, जो माइनर रिलीजन होते हैं। अब मान लो 2 रिलीजन है, एक रिलीजन में 80 लोग हैं, सामने वाले में 20 लोग हैं, तो ऑब्वियसली जो 80 लोग हैं वही जीतेंगे। सफ़र कौन कर रहा है? वो सामने अपोजिट ग्रुप जिसमें 20 मेंबर्स हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब इस ये जो इफेक्ट होता है, अब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो बोलेगी ना, पॉलिटिक्स को बीच में इंटरफेयर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके साथ बुरा हो रहा है। तो उनका, गांधी जी का मानना था कि हम पॉलिटिक्स को किसी भी तरीके से दूर नहीं रख सकते रिलीजन वगैरह से, क्योंकि स्टेट में आए दूसरे दिन कोई ना कोई दंगे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट निकलता रहता है रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, तो स्टेट को इंटरफेयर करना ही पड़ता है। और फैमिली लॉज ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट वुमेन। अब जैसे फैमिली लॉज होते हैं, अब वो तो हम देखते हैं ना कि अब जैसे मान लो हमारा भाई है, उनके साथ अच्छा बिहेव होता है, हमारे साथ, मतलब वो हर फैमिली में तो नहीं होता, बट कुछ कुछ फैमिलीज आज भी हैं ऐसी जो डिस्क्रिमिनेट करती है दोनों के बीच में। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी जो गांधी जी ने बताई, और उनका कहना था कि चाह के भी हम पॉलिटिक्स को रिलीजन वगैरह से दूर नहीं रख सकते, स्टेट दूर नहीं रह सकती रिलीजन से। अब कम्युनलिज्म का जो सबसे मेन पोर्शन हम देख सकते हैं वो था पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में, मेनली मुस्लिम्स और जो हिंदू का पार्टीशन हुआ था। इसमें देखो कितना, एक 10 लाख पीपल डाइड, तो इससे बुरा क्या होगा? तो कम्युनलिज्म की ना एक बहुत ही डर्टी साइड है जो हमें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, सोसाइटी का ही नुकसान होता है। चलो जी, कम्युनलिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं वो होता क्यों है। अब ऐसा तो नहीं है ना उसका दिल करता है तो वो आ जाता है, दिल करता है तब चला जाता है, नहीं ना, हर चीज़ के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होते हैं, और उसके पीछे तो बहुत ही सारे रीजन्स हैं। देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हेन वन रिलीजन डिस्क्रिमिनेटेड बाय अदर रिलीजन। मान लो एक रिलीजन है, वो खुद को सुपीरियर समझ के सामने वाले रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना एक आम बात है, तो ऑटोमेटिक कम्युनलिज्म आ गया। सेकेंड है रिलीजन एज अ बेसिस ऑफ नेशन। अब बहुत सारे नेशन, बहुत सारी कंट्रीज़ हमने देखे हैं जो अपने कंट्री को किस बेस पे रन करते हैं? धर्म के नाम पे, जैसे पाकिस्तान इस्लाम के बेस पे चलाता है अपनी कंट्री को। थर्ड वन है व्हेन वन रिलीजन डिमांड्स अगेंस्ट अदर रिलीजन। अब जैसे 4-5 रिलीजन्स हैं, उनको उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स के वो अगेंस्ट रहते हैं कि भी इनका ये काम हमें पसंद नहीं आ रहा, इनका ये काम पसंद नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं कर रहा, ये गलत है। बेसिकली जैसे वेज और नॉन वेज की लड़ाई रहती है कुछ कुछ धर्म में, वही वाला सीन है यहाँ पे। सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन, यानी अपने धर्म को सबसे ऊपर मानना, सबसे अच्छा मानना, और सामने वाले धर्म को गलत मानना कि भाई इनका तो 101% गलत ही है।
हालांकि ये चीज़ गलत है, बट इसी की वजह से कम्युनलिज्म आता है कि कुछ हैं गंदे कीड़े हैं सोसाइटी में जो इस तरीके की सोच रखते हैं। उसके बाद व्हेन गवर्नमेंट यूजेज इट्स पावर टू डोमिनेट एनी रिलीजन। लो जी, बंदे तो बंदे, अब गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है। यानी जब अब देखो गवर्नमेंट है तो उसके पास पावर तो है ही, और वो क्या करती है, किसी रिलीजन को डोमिनेट करती है, उसको डिस्क्रिमिनेट करती है। अब जैसे हिटलर ने किया था, वही वाला सिस्टम है यहाँ पे। अब देखो इतने सारे रीज़न है ये कम्युनलिज्म के, तो इसको ख़त्म करने के लिए कुछ ना तो किया ही होगा ना गवर्नमेंट ने। हालांकि हमारे इंडिया में आज भी होती है डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही ज़्यादा होती है आज भी, बट इंडिया को हमने एक सेक्युलर स्टेट का नाम दे रखा है, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्लिक्ट्स आज रुके हुए हैं। वो देखते हैं सेक्युलर स्टेट क्या होती है और इंडिया सेक्युलर स्टेट कैसे है। फर्स्ट वन इज़ नो स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन और रिलीजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे मान लो हमारी इंडिया सेक्युलर स्टेट है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिख रखा कि भी हम इस धर्म को एक्सेप्ट करेंगे, इसी धर्म को मान्यता देंगे, नहीं। हमारे इंडिया में इतने सारे रिलीजन है, इतनी सारी कास्ट है, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल चीज़ें दी गई हैं। सेकंड है प्रोपोगेट एनी रिलीजन। यानी हमारी गवर्नमेंट ये तो नहीं कहती ना कि भी सारे एक ही हिंदू धर्म को फॉलो करो, मुस्लिम धर्म को फॉलो करो, इस्लाम को तुम एक्सेप्ट करो, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। गवर्नमेंट किसी को भी फोर्स नहीं करती, जिसको जो करना है करो, अपने रिलीजन को फॉलो करो या तुम धर्म चेंज करो, तुम पे डिपेंड करते हैं, गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती। सो सेकुलर स्टेट के फीचर्स हैं। थर्ड है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। अब देखो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं कि भाई आपको रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इनके बेस पे आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अगर करता है तो आप आगे जाके रिपोर्ट कर सकते हो गवर्नमेंट को। उसके बाद है स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स। अब देखो वही गांधी जी वाली बात, सॉरी हाँ, तो उन्होंने क्या बोला था कि स्टेट को हम दूर नहीं रख सकते रिलीजन से, पॉलिटिक्स को दूर नहीं रख सकते। अब वो कैसे, अब सेक्युलर स्टेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट कहीं बोलेगी नहीं। अब मान लो दो रिलीजन आपस में लड़ रहे हैं, हज़ारों लोग मारे गए, मारपीट कर रहे हैं इतने बुरे तरीके से, तो स्टेट बैठेगी थोड़ी ना, नज़ारा थोड़ी लेगी। स्टेट का तो हक बनता है, स्टेट यानी गवर्नमेंट, उनका हक बनता है वो जाके उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोके, काउंसलिंग करे उनकी। सो स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स। लास्ट वन है बैन करना, जैसे अनटचेबिलिटी, यानी वही टचिंग वाला सिस्टम। जैसे पहले होता था कि भी ये दलित है तो हमारे यहाँ से पानी नहीं पी सकते, हमें टच नहीं कर सकते। सती प्रथा जो हिंदू धर्म में चलती आ रही थी, उसको भी बैन कर दिया है। और ट्रिपल डाइवोर्स यानी तलाक वाला सिस्टम भी अब गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। सो ये ऑल द रीजन्स, ऑल द फीचर्स आर ऑफ सेकुलर स्टेट। अब पढ़ते कास्ट इनक्वालिटीज़ के बारे में, वो कैसे होती है। कास्ट इनक्वालिटीज़ वही तो होती है ना कि यार हम अपने ही कास्ट को फेवर कर रहे हैं, जो भी करेंगे अपने कास्ट में करेंगे, शादी हो या फिर कोई भी किसी फंक्शन में किसी को बुलाना है, अपने कास्ट के लोगों को बुलाएंगे। तो काफ़ी पुराने टाइम से लेके आज तक ये चीज़ें फॉलो की जा रही है, स्पेशली मैरिज के बेस पे तो ये चीज़ें चलती हैं कि भी अपना कास्ट, अपना रिलीजन होना चाहिए। अब देखो पहले जितना ख़राब माहौल तो नहीं है, कुछ चेंजेस आए। वो किसकी वजह से आए, जैसे अर्बनाइजेशन की वजह से। जो गांव के लोग हैं वो थोड़ा, उनको नॉलेज हो रही है, एजुकेशन मिल रही है, अर्बनाइज कर रहे हैं वो, तो उनको नॉलेज होती है इन चीज़ों की, नॉलेज आती है कि यार नहीं यार गलत है ये चीज़ें। अब एजुकेशन है, उनको एक रियल एजुकेशन है, तो हर तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म है, ये लगा लो। और सेकंड किसकी वजह से हुआ, वीकनिंग ऑफ विलेज लैंडलॉर्ड्स। अब जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, उनका बड़ा रुतबा होता था पहले कि भाई हमारे पास पैसा है तो हम इन्हीं को लोन देंगे जो हमारी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो अपर कास्ट के हैं। अब लैंडलॉर्ड्स हैं तो जैसे पहले के टाइम में क्या होता है, जैसे कुएं वगैरह हो गए, वेल वगैरह हो गए, तो वो उन्हीं के होते थे। अच्छा तू लोअर कास्ट का, नहीं भाई तू पानी नहीं ले सकता, तेरा आना ही मना है यहाँ पे, तू बैठ कैसे गया, तूने टच कैसे कर दी इन चीज़ों को। तो ये वाला सीन रहता था पहले। और इसकी वजह से क्या हुआ, कास्ट हायरार्की ब्रेक डाउन हो गई। अब कास्ट हायरार्की का मतलब होता है, अब जैसे मान लो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ही इतने सारे कास्ट का वो माना जाता है ना कि अवली कास्ट सबसे ऊपर, क्षत्रिय वगैरह, ब्राह्मण्स वगैरह हो गए, ये ऊपर है, फिर नीचे लोअर कास्ट। तो ये वाला सिस्टम अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है अर्बनाइजेशन के बेसिस पे। अब पढ़ते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कास्ट का क्या रोल रहता है पॉलिटिक्स में। फर्स्ट वन, पार्टीज नॉमिनेट मेजोरिटी कास्ट कैंडिडेट। अब जो ये पॉलिटिशियन होते हैं इनमें बड़ा दिमाग होता है, ये क्या करते हैं, मान लो एक एरिया है तो उस एरिया में से वो उसी बंदे को नॉमिनेट करेंगे, उसी कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे जिस रिलीजन या जिस कास्ट की वहाँ पे मेजॉरिटी हो। अब
लोग तो होते ही उन्हीं को तो करेंगे। अब इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो वो उसी बंदे को तो वोट करेंगे जो उनके रिलीजन का होगा, उनकी कास्ट का होगा। सेकंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कास्ट इन कैबिनेट, यानी कि जो कैबिनेट होता है उसमें हर कास्ट को अलाउ किया जाता है, हर कास्ट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कैबिनेट में कि वो हाँ भाई हम हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, हम हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, हम हमारी कास्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड है अपील द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। अब ये सबसे मेन और सबसे फेमस है, यानी जो हमारे नेता होते हैं वो क्या भड़काऊ भाषण देते हैं ना पब्लिक को, अब लगता है उनको पब्लिक मूर्ख है और पब्लिक उनकी बातों में भी आ जाती है, यानी वो एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के खिलाफ इनडायरेक्टली और कई कबार तो डायरेक्टली भी भड़का देते हैं। अब लास्ट है लोअर कास्ट को सपोर्ट करना। अब जो पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, पता कर लेते कि भी ये लोअर कास्ट है, ये माइनॉरिटी ग्रुप है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो उनके साथ ना बड़े बड़े प्रोमिस करके आते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, ये सुधार लाएंगे, आपकी इतनी डेवलपमेंट कर देंगे, आपको यहाँ तक प्रोग्रेस कर देंगे, यहाँ से लेके वहाँ छोड़ देंगे आपको। तो ऐसे काफ़ी बड़े बड़े वादे करके आते हैं और अपनी वोट बांध के आते हैं बेसिकली। सो ये वोट बैंक वाला सिस्टम है। अब देखो ये चीज़ गलत हो रही है तो इसको ओवरकम करने के लिए जो अपनी पब्लिक है वो कुछ ना कुछ तो करेगी। तो सबसे पहले क्या है ओवरकमिंग कास्टिज़म में, क्या है कि नो मेजॉरिटी कंस्टिट्यूएंसी, यानी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसी कोई मेजॉरिटी पार्टीज़ नहीं होती कि वो एक ही धर्म को फॉलो कर रही है तो सब बार बार वही आए जा रही है, उन्हीं की रूलिंग चल रही है। सेकेंड है नो पार्टी गेट वोट ऑफ सेम कास्ट। अब मान लो कोई पार्टी है जो कि हिंदुत्व धर्म की आइडियोलॉजी रखती है, तो इसका मतलब ये नहीं है सभी हिंदू उसी को वोट करने चले गए, नहीं, कुछ हिंदू या फिर यानी 50% लगा लो, 50% ही उनको वोट करेंगे। अब थर्ड वन है मैनी पार्टी फ्रॉम सेम कास्ट। अच्छा जी चलो ठीक है, ये तो मान लिया आपकी बात की भी आप अपने कास्ट वाले बंदे को ही वोट करोगे, आपकी कास्ट के तो 3 बंदे खड़े हैं, किस किस को करोगे, तो उसको करेंगे जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी होगी। सो इस तरीके से हमने कास्टिज्म को ओवरकम कर दिया। लास्ट है एमपीज एंड एमएलएज लो सिलेक्शन, वो लॉस्ट करते रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए 25 साल हो गए बार बार एक ही पार्टी आए जा रही है, एक ही रूलर आए जा रहे हैं, नहीं ना, वो चेंज होता रहता है, उनको इलेक्शन में हार जाते हैं वो। अब देखते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये तो देख लिया अभी कास्ट का क्या रोल होता है पॉलिटिक्स में, अब ये भी तो देखते हैं ना कास्ट में पॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करता है। अब क्या होता है जो कास्ट होती है ना, अब इतनी सारी कास्ट है वो मिलके क्या करती है ग्रुप बना लेती है। अब जैसे फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, यानी जो हायर कास्ट होती है ना बहुत सारी, वो मिलके अपना एक ग्रुप बना लेती है। और बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स ये तो हमने सुना ही है। अब इसमें ओबीसीज वगैरह काफ़ी कास्ट होती है और इनकी वजह से क्या होता है इनकी डेवलपमेंट होती है। मान लो जैसे कि इतनी सारी कास्ट मिलके अपने किसी भी हक के लिए किसी भी राइट के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी डेवलपमेंट तो होगी। तो एक ये पॉजिटिव रोल भी होता है इसकी इन ग्रुप्स की वजह से। सो अब एक बात बताओ, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जेंडर रिलीजन कास्ट पता नहीं किस किस के बेस पे, पॉलिटिक्स आ रहा है कास्ट में, कास्ट आ रही है पॉलिटिक्स में, तो इन सब क्या ये चलता ही रहेगा, इन चीज़ों को कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही। तो 3 सोल्यूशन हम पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट वन है कि एजुकेशन, कि भाई पहले लोगों को एजुकेट करो, समझाओ लोगों को कि ये रिलीजन जेंडर वेंडर कुछ नहीं है, धरा का धरा रह जाएगा सब कुछ। मेन चीज़ है ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। वो कहते हैं एजुकेशन इज़ द की टू डेवलपमेंट। तो लोगों को पढ़ाओ, नॉलेज दो इन चीज़ों की, तभी तो ये जो गंद भरा पड़ा है डिस्क्रिमिनेशन का ये हटेगा लोगों के दिमाग से। सेकंड वन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कंट्री को क्या करना चाहिए, लोगों का माइंड डाइवर्ट करना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की साइड, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो लोगों का माइंड ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो जाएगा इन सब चीज़ों से। और लास्ट है अवेयरनेस, कि आप कैंप्स लगाओ, जगह जगह लोगों को अवेयर करो, एजुकेट करो, काउंसलिंग करो कि दुनिया में ये जितने भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ये गलत है, इनकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ एक नुकसान होगा और वो नुकसान सभी का होगा कि हमारा नेशन कभी भी डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ पाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।